आइए दोस्तों देखते हैं घातांक करने का बहुत ही अच्छा टाइप है। तो चलते हैं बिना कुछ देरी के। टाइप का पहला क्वेश्चन है, जब 2 की पावर -7 गुणा 2 की पावर 3n + 4 बराबर 2 की पावर 11 भागित 2 की पावर 5 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं और आधार समान होने पर भाग में घातें घटती हैं। मैं एक बार और बताता हूँ, जब हमारे आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, जब हमारे आधार समान होते हैं तो भाग में घातें घटती हैं। अब तो 2 की पावर ये हमारे यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, मतलब हमारे आधार समान है और बीच में क्या है, गुणा का निशान है। तो आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो 2 की पावर -7 + 3n + 4 और यहाँ क्या है, यहाँ भी आधार 2 और यहाँ भी आधार 2 है और बीच में क्या है, भाग का निशान है। तो मैंने बताया था आधार समान होने पर भाग में घातें घटती हैं। तो ये कितना आ गया, 11 - 5। अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। अब देखिए 2 की पावर ये कितना आ गया, ये 3n और -7 + 4 तो कितना बचा, -3 और बराबर कितना है, 2 की पावर 6। अब हमारे आधार समान है तो घातों की क्या हो जाएगी, तुलना हो जाएगी। तो ये आ गया 3n - 3 बराबर 6। अब ये माइनस का इधर जाके प्लस का, तो 3n बराबर कितना आ गया, 9। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो हमसे पूछा था n का मान क्या है, तो n का मान क्या होगा, 3। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे ये टाइप आपके और अच्छी तरीक़ा से क्लियर हो जाए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 9 की पावर x + 2 बराबर 240 + 9 की पावर x, ये घातांक करने का जो मैंने पहले बताया था उससे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। तो मुझसे पूछा है कि 16x² और इसकी पावर कितनी है, x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए मैं इसे कैसे करूँगा, ये क्या है, 9 की पावर x + 2 है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 9 की पावर x गुणा 9 की पावर 2, क्योंकि हम जानते हैं आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं। जब इन्हें आप जोड़ोगे तो 9 की पावर x + 2 ही आएगा। अब बराबर कितना आ गया, 240 + 9 की पावर x। अब मैं क्या करता हूँ, इस 9 की पावर x को इधर लेता हूँ। अब ये 9 की पावर 2 क्या होता है, 81 और ये आ गया 9 की पावर x और बराबर कितना है, 240। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ 9 की पावर x है, यहाँ भी 9 की पावर x है, तो मैं यहाँ से 9 की पावर x कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ क्या बचा, 81 - 1 और बराबर कितना है, 240। तो 81 में से 1 गया 80 और जब 80 से 240 को काटेंगे तो कितना बार कटेगा, 3 बार। अब ये क्या है, 9 की पावर x, तो मैं इसे लिख सकता हूँ, 9 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 और इसकी पावर क्या है, x और बराबर क्या है, 3। अब ये कितना आ गया, ये आ गया, जब हमारा बीच में जब घातों के बीच कोष्टक होता है तो घातों की क्या होती है, गुणा होती है। तो कि कितना आ गया, 2x और बराबर 3। जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर कितनी होती है, 1। अब हमारे आधार समान है तो घातों की तुलना हो जाएगी। तो 2x का मान क्या आ गया, 2x का मान कितना आ गया, 1। तो x बराबर क्या आ गया, 1/2। अब मुझसे पूछा था कि 16x² और इसकी पावर कितना है, x का मान ज्ञात कीजिए। अब 16, अब ये क्या x² है तो x का मान क्या है, 1/2 और 1/2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 1/4 और इसकी पावर कितना है, x है और x का मान क्या है, 1/2। अब ये कै बार कटा, ये 4 बार कटा। अब मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और इसकी पावर कितना है, 1/2। मैंने बताया था जब हमारे घातों के बीच कोष्टक लगा होता है तो घातों की क्या होती है, गुणा होती है। अब ये 2 से 2 कट गया। अब यहाँ क्या आ गया, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 का मान क्या होता है, 2। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।